लैंड म्यूटेशन को लेकर के जांच को लेकर के आज अपडेट जारी किया गया है, उसी के बारे में आज आपको हम जानकारी देंगे। जिसमें देखिए आज के अखबार में ये दो खबरें छप करके आई है और ये खबर जो है लैंड म्यूटेशन से संबंधित है और उसी को लेकर के बताया गया है कि अब जितने भी लैंड म्यूटेशन के जो लंबित मामले हैं, पहले से जो आवेदन किए जा चुके हैं, उस आवेदन पर कार्रवाई शुरू हो गई है और पूरे बिहार में हम देखिए लगातार दाखिल खारिज को लेकर के अभियान भी चला रहे हैं और कई बार इसको लेकर के हम शिकायत भी लोगों की जो है उसको लेकर के भी वीडियो बनाए हैं और बताए हैं कि पूरे बिहार से आप लोगों का जो कमेंट मिला और हर जगह पर जितने भी प्रखंड कार्यालय हैं वहां पर जो सर्किल ऑफिसर हैं या कर्मचारी हैं, उनके द्वारा जो दाखिल खारिज को लेकर लोगों को परेशान किया जा रहा है, उसी पर देखिए धीरे धीरे एक्शन पटना से शुरू हुआ है और उसी के बारे में अभी आपको इस वीडियो में हम जानकारी देने वाले हैं। रवि तिवारी बिहार चैनल को आप पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि आप लोगों के लिए हम केवल इस चैनल पर ओरिजिनल इंफॉर्मेशन लेकर के आते हैं और इससे जुड़ा कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में टाइप करते हैं। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि बिहार के जितने भी 38 जिले हैं, 534 प्रखंड जो है, उसको लेकर के एक रिपोर्ट जारी किया गया है और इस रिपोर्ट में कहा गया है कि अंचलों में भूस्वामियों को किया जा रहा है परेशान। पूरे बिहार के जितने भी अंचल प्रखंड कार्यालय हैं, वहां पर जितने भी भूस्वामी जो रैयत हैं, जमीन के मालिक हैं, उनको लगातार परेशान किया जा रहा है और इसको लेकर के रिपोर्ट देखिए सरकार को सौंपा गया है, जिसमें देखिए इसमें बताया गया है कि ये विधानसभा की प्रत्यायुक्त समिति जो है अंचल में कामकाज को लेकर के ये इंफॉर्मेशन दिया गया है, जिसमें कहा गया है कि इसमें बिहार सरकार को भी सख्त यहाँ पे हिदायत और इंफॉर्मेशन दी गई है, जिसमें कहा गया है कि भूमि राजस्व विभाग को इस पर कार्रवाई करने की जरूरत है, क्योंकि जितने भी बिहार में प्रखंड कार्यालय हैं, पूरे प्रखंड कार्यालय से ये शिकायत जो है जांच के दौरान पाया गया है। जिसमें देखिए ये जो खबर है इसमें आप लोग देख सकते हैं, अभी इसी को आपको हम बता रहे हैं। इसमें कहा गया है कि अंचल में जो जमीन के रैयत हैं, जानबूझकर उनको प्रखंड कार्यालय में बुलाया जाता है कि किसी भी कारण से जितने भी जमीन के रैयत हैं वे प्रखंड कार्यालय में आए और वहां पर देखिए लोगों को अंचल में जितनी भी जमीन से संबंधित जो त्रुटियां हैं, जो दाखिल खारिज, लैंड म्यूटेशन से संबंधित जो समस्या है या फिर परिमार्जन से संबंधित जो समस्या है, जमाबंदी में जो समस्या है, उस समस्या को देखिए यहाँ पे जानबूझ करके लटकाया जा रहा है। और इसमें देखिए कहा गया है ये जो रिपोर्ट है ये विधानसभा की देखिए एक प्रत्यायुक्त समिति है, इस समिति के द्वारा ही इस रिपोर्ट को जारी किया गया है और इस सरकार को भी इससे अवगत कराया गया है, जिसमें कहा जा रहा है कि देखिए अधिकारियों जो हैं, जो भी संबंधित अधिकारी हैं, इसको लेकर के कड़ी कार्रवाई की अनुशंसा की गई है। अब ये देखिए इसमें कहा जा रहा है कि पिछले दिनों एक रिपोर्ट जो है समिति ने विधानसभा को सौंपी थी और इसमें बताया गया था, समिति के द्वारा कहा गया था कि जानबूझकर अंचल कार्यालय में लोगों को मजबूर किया जा रहा है ताकि वे कर्मचारी जो वहां पर होते हैं उनको पैसे दे या फिर उनका काम लटका करके रखा जाए जो लोग पैसे नहीं दे रहे हैं। और इसी को लेकर के रिपोर्ट में आगे कहा जा रहा है कि समिति जो है, विधानसभा की प्रत्यायुक्त समिति जो है, डीसीएलआर और सीओ को कटघरे में खड़ा किया है। देखिए केवल यहाँ पे सर्किल ऑफिसर की ही बात नहीं हो रही है, सर्किल ऑफिसर के साथ साथ डीसीएलआर, डिप्टी कलेक्टर लैंड रिफॉर्म्स जो हैं, जो भूमि सुधार उप समाहर्ता हैं, उनका भी जो स्थिति, काम करने का जो तरीका है, आप लोग स्वयं कमेंट करते हैं पूरे बिहार से, आपका लैंड म्यूटेशन जब प्रखंड कार्यालय से रिजेक्ट कर दिया जाता है और आप लोग डीसीएलआर के पास जाते हैं, वहां पर भी कई वर्षों से लोगों का लैंड म्यूटेशन पेंडिंग पड़ा हुआ है और ये पूरे बिहार जानना चाहता है कि इस तरीके से जब सर्किल ऑफिसर और डीसीएलआर जैसे अधिकारी ही भ्रष्ट हो जाएं और वहीं लोगों को परेशान करें, जानबूझकर पैसे को लेकर के लोगों को परेशान करें, तो फिर ये आम नागरिक जो जमीन से जुड़ा हुआ काम है उसको लेकर के कहां जाएंगे। ये एक बड़ी समस्या है और इस समस्या पर लगातार हम भी वीडियो बना रहे हैं और ये पूरे बिहार में ये समस्या जो है एक
बहुत ही बड़ा रूप लेकर के उभरा है। और ये जमीन सर्वे में देखिए प्रखंड कार्यालय और डीसीएलआर, कहीं भी आम नागरिक कोई भी जा रहा है वहां उनकी बात बिल्कुल नहीं सुनी जा रही है। यहाँ पटना भूमि राजस्व विभाग के तरफ से चाहे जितना भी नोटिस या निर्देश जारी किया जा रहा है, उस नोटिस और निर्देश को इस रिपोर्ट में कहा गया है कि वे प्रखंड कार्यालय में बैठे जो राजस्व पदाधिकारी या अधिकारी या जो अंचलाधिकारी हैं, वे उसका नोटिस नहीं लेते हैं, वे एक बार रीड भी नहीं करते हैं कि क्या इंफॉर्मेशन भूमि राजस्व विभाग की तरफ से दिया गया है। उस इंफॉर्मेशन को वे ठंडे बस्ते में डाल करके केवल अपना ही मनमानी करते हैं। और यही देखिए आज का जो हम खबर आपको दिखा रहे हैं, इसी में छपा हुआ है ये खबर, जो आप हिंदुस्तान पेपर में भी पढ़ सकते हैं। और देखिए इसमें आपको अभी पूरी जानकारी देंगे, वीडियो पूरा ध्यान से देखिएगा, जिसमें बताया गया है। और 75 दिन में जितने भी लैंड म्यूटेशन अभी तक नहीं किया गया है उसको लेकर के भी देखिए जांच शुरू की गई है, उसका भी इंफॉर्मेशन आपको हम इस वीडियो में देंगे। और इसमें देखिए बताया जा रहा है कि सीओ और डीसीएलआर कटघरे में है, सरकारी निर्देश को ये लोग पढ़ते भी नहीं हैं। और विस्तृत अध्ययन रिपोर्ट ने जो अध्ययन किया है उसके बाद से देखिए इसमें कहा जा रहा है कि डीसीएलआर, सीओ या राजस्व पदाधिकारी काम काज पर बिल्कुल ही सही तरीके से वे सक्रिय रूप से अपना सही काम का निर्वहन नहीं कर रहे हैं। और इसमें कहा गया है कि भू विवादों का कारण जो है ये भी एक बड़ा कारण है, क्योंकि यहाँ पे जो प्रखंड कार्यालय में बैठे अंचलाधिकारी और जो राजस्व पदाधिकारी हैं ये लोग सही तरीके से काम नहीं कर रहे हैं और भू संबंधी त्रुटियों को ये लोग दूर नहीं कर रहे हैं। ये लगातार समस्या है। और ये रिपोर्ट में साफ कहा गया है कि अधिकतर कर्मचारी डीसीएलआर इन सारे प्रयासों पर पानी फेर रहे हैं, जो सरकार लगातार चाह रही है कि भूमि सर्वे को सही तरीके से सुचारू किया जाए, विवाद को कम किया जाए। और बिहार में जो भूमि का विवाद है, जो अधिकतर मामला कोर्ट में जाता है, और ये लोग नहीं चाह रहे हैं, जो प्रखंड कार्यालय में बैठे हुए जो लोग हैं, ये आम नागरिक को चाहते हैं कि उनका पैसा बर्बाद हो, वे विवाद में पड़े। और गांव में भी सबसे ज्यादा विवाद जमीन को लेकर के होता है, और विवाद का कारण प्रखंड कार्यालय से ही शुरू होता है। वहां पर सही जानकारी और सही जमीन जिसका होता है उस पर सही एक्शन ही नहीं होता है, और जिसका जमीन नहीं होता है उससे पैसा लेकर के उसके जमीन उसके नाम पर चढ़ा दिया जाता है। और इसकी शिकायत जो है लगातार देखिए विधानसभा की प्रत्युक्त समिति ने भी इसको लेकर के रिपोर्ट जो सौंपा है उसमें बताया गया है। और इसमें कहा जा रहा है कि देखिए ऑनलाइन ई म्यूटेशन के बारे में आप लोगों को बताए थे कि ऑनलाइन ई म्यूटेशन में सीओ जो है बिल्कुल अपना दिलचस्पी नहीं लेते हैं। जितना भी आवेदन अभी ऑनलाइन किया जा रहा है म्यूटेशन के लिए, सर्किल अफसर का कोई दिलचस्पी नहीं है कि उसको किया जाए या ऐसे ही उसको छोड़ करके कुछ भी हो जाए, उसका कोई मतलब यहाँ पे देखिए एक्शन नहीं लिया जा रहा है। ये रिपोर्ट साफ साफ इसमें जो बताया जा रहा है। और इसमें देखिए कहा जा रहा है कि दाखिल खारिज नियमों का अनुपालन भी नहीं होता है। जो नियम है लैंड म्यूटेशन का, जो नियम बनाया गया उस नियमावली का हत्ता बजाया जा रहा है प्रखंड कार्यालय की तरफ से। और यहाँ पे डीसीएलआर अंचल कार्यालय के नियमों से मतलब नहीं है। अंचल जो प्रखंड कार्यालय है वहां पर बिचौलियों का ही बोलबाला है। और ये जो विधानसभा की प्रत्युक्त समिति का रिपोर्ट दिया गया है, इसमें देखिए ये साफ साफ कहा जा रहा है। इसको लेकर के तो हम पहले से ही लगातार कई वीडियो बनाए हैं, लेकिन यहाँ पर बिहार में इन लोगों पर कार्रवाई कब होगी और ये लोग कैसे सुधार इन लोगों में होगा, सरकार को इस पर सोचने की जरूरत है। और इस पर कोई कड़ा जब तक से देखिए नियम नहीं लाया जाएगा, पारदर्शी तरीके से काम नहीं होगा, तब तक ये बिहार में भूमि राजस्व का जो जितना भी ऑर्डर है ये लोग मानने वाले नहीं है। और प्रखंड कार्यालय से ही सारा जमीन का काम होता है। पूरे पंचायत और गांव एक प्रखंड के अंदर जितने आते हैं वहां पे समस्या तो ऐसे ही बना हुआ है। और बिहार में लैंड म्यूटेशन को लेकर के 10 लाख जो आवेदन अभी तक या तो कुछ रिजेक्ट कर दिए गए है, या फिर अभी पेंडिंग प्रखंड कार्यालय में है, या फिर डीसीएलआर के पास है, एडीएम के पास है, और इस पर कोई एक्शन नहीं हो रहा है। सभी लोग दलाली पैसा का ही खेल खेल रहे हैं। देखिए इसमें आगे कहा जा रहा है कि अंचल कार्यालयों के नियमों से मतलब नहीं है। अंचल बिचौलिए लोग, साफ देखिए इसमें लिखा गया है। और कई बार हम वीडियो में बताएं कि प्रखंड कार्यालय में
आपसे कर्मचारी नहीं मिलेंगे, आपसे अंचलाधिकारी नहीं मिलेंगे, आपकी बात नहीं सुनेंगे। और सुनेगा कौन? तो वहां पे कुछ दलाल उन लोगों का बैठा करके रखा गया है, और वे दलाल ही आम नागरिक जो जमीन के रैयत होते हैं उनसे सौदा करते हैं, और जमीन का दलाली का जो पैसा फिक्स करते हैं कि लैंड म्यूटेशन हो, परिमार्जन हो, ई मापी कराना हो, जमीन से जुड़ा कोई भी काम कराना हो, उसके लिए आप पैसा दीजिए और उसका रेट बताया जाता है। फिर भी लोगों की शिकायत है कि काम नहीं हो रहा है, और यही रिपोर्ट इस पर बताया भी गया है। देखिए, इसमें कहा गया है कि 5 वर्षों के बाद अनुपालन, जो ये विधानसभा प्रतियुक्त समिति का जो रिपोर्ट है, इसमें कहा जा रहा है कि दानापुर में देखिए भूमि सुधार उप समाहर्ता को लेकर के भी एक इंफॉर्मेशन इसमें छपा है। ये दानापुर की बात की जा रही है। और DCLR देखिए यहाँ पे दाखिल खारिज का वाद संख्या 05/2014-15 में DCLR का निर्णय 4 अगस्त 2015 को आया, जिसके बाद इसमें कहा जा रहा है कि पटना के अपर समाहर्ता का आदेश 30 जुलाई 2018 को अंतिम रूप से आया। उसके बाद ये जो मामला है DCLR कार्यालय में पड़ा हुआ है। और देखिए इसमें बताया जा रहा है कि 6 मई 2023 को DCLR ने अपना जो निर्णय है CO को भेजा, और उसमें अंतिम रूप से 18 अगस्त 2023 को यह जमाबंदी जो है ऑनलाइन की गई। तो समझिए कि 2014 का एक मामला जाके 2023 में जमाबंदी ऑनलाइन की जाती है। अब एक मामला 2014 से 2023 के बीच में लगभग 9 साल का समय होता है। समझिए कि लोग किस तरीके से बिहार में जमीन को लेकर के सबसे ज्यादा समस्या झेल रहे हैं, और लगातार काम छोड़ करके अपना प्रखंड कार्यालय में चक्कर लगा रहे हैं। ये व्यवस्था पूरी तरीके से बदलने की जरूरत है, और इसमें सब कुछ ऑनलाइन पारदर्शी तरीके से करने की जरूरत है, ताकि किसी भी प्रकार की कोई भी धांधली की जा रही है तो उसकी शिकायत या फिर उसकी देखरेख या उसकी संचालन जो है भूमि राजस्व विभाग बिहार सरकार पटना से है, और सारे प्रखंड कार्यालय बिहार में 534 है, उसकी देखरेख और मॉनिटरिंग जो है सब कुछ ऑनलाइन पारदर्शी तरीके से नया सिस्टम के तहत करने की जरूरत है, ताकि इसमें सुधार हो, और जितने भी लोग लैंड म्यूटेशन या फिर जमाबंदी या फिर ई मापी या फिर परिमार्जन को लेकर के परेशान हैं, इस पर एक्शन लेने की जरूरत है। और इसमें देखिए बहुत इंफॉर्मेशन दिया गया है, और अभी आपको और हम इससे संबंधित इंफॉर्मेशन दिखा रहे हैं, जिसमें पटना को लेकर के स्पेशल देखिए इंफॉर्मेशन दी गई है, और जिसमें बताया गया है कि 75 दिनों में लंबित दाखिल खारिज की मामले की जांच शुरू की गई है। अब जो देखिए आपको 75 दिन पहले यदि आप पटना में किसी भी प्रखंड कार्यालय में लैंड म्यूटेशन के लिए आवेदन दिए हैं, तो उस आवेदन का 75 दिन के अंदर अभी तक कोई एक्शन उस पर नहीं हुआ है, तो उस पर जांच बैठाई गई है कि उस पर क्या हो रहा है। और पटना के जिला अधिकारी जो हैं चंद्रशेखर सिंह जी, उन्होंने आदेश जारी किया है, और DCLR अंचलाधिकारी सभी ये DCLR को निर्देश दिया गया है कि वे जांच करें कि प्रखंड कार्यालय में, वैसे तो DCLR को लेकर के भी लगातार देखिए शिकायत मिल रही है कि वे लोग भी सही तरीके से काम नहीं कर रहे हैं, फिर भी जिला अधिकारी की तरफ से पटना जिला को विशेष करके देखिए निर्देश और इस पर कार्रवाई हुई है। सभी प्रखंड का यहाँ पे इंफॉर्मेशन भी दिया गया है इसमें, और इसमें साफ साफ बताया जा रहा है। देखिए ये जो भी खबर है हिंदुस्तान में आज ही के अखबार में छपा है, जिसमें बताया जा रहा है कि 29,000 से अधिक मामले जो है लैंड म्यूटेशन के पेंडिंग पड़े हुए हैं, और इसमें DM ने जांच की जिम्मेदारी जो है DCLR को सौंपी है। और इसमें देखिए कहा जा रहा है कि जो 75 दिन से अधिक समय से लंबित जो मामले हैं जिले में 29,000 से अधिक हैं, और सोमवार कल का ये मामला है। कल DM ने देखिए ई मोटेशन, परिमार्जन, भू अर्जन, भूमि विवाद निराकरण, अतिक्रमण हटाओ, नापीवाद, सीमांकन, विशेष सर्वेक्षण जो बिहार में भूमि सर्वेक्षण चल रहा है, और भूमि उपलब्धता एवं हस्तांतरण समेत विभिन्न मामलों की कल समीक्षा पटना DM के द्वारा की गई है, जिसमें उन्होंने संबंधित जो DCLR हैं उनको जांच से संबंधित निर्देश दिए हैं। उसमें बताया गया है कि देखिए 75 दिन से अधिक जो लैंड म्यूटेशन के मामले लंबित पड़े हुए हैं उसका निपटारा क्यों नहीं हो रहा है, सवाल भी उन्होंने पूछा है। और DM ने कहा है कि दाखिल खारिज की शिकायत अक्सर लोग कर रहे हैं। पूरे पटना में देखिए लैंड म्यूटेशन को लेकर के
अब डीएम कार्यालय में भी शिकायत दी जा रही है, लोग परेशान है, वहां पे शिकायत कर रहे हैं। और इसमें बताया गया है कि 43,000 से अधिक मामले हैं जो कि लंबित पड़े हुए हैं। और पटना जिला में ही केवल ये वर्तमान समय में 43,000 लंबित हैं और 43,174, जिनमें 9,611 आवेदन जो है 35 दिन से अधिक तथा 29,303 आवेदन 75 दिनों से अधिक समय से लंबित पड़ा हुआ है। और डीएम साहब ने देखिए इसमें जल्द निष्पादित करने का भी आदेश दिया है। और इसमें कहा जा रहा है कि सीओ के द्वारा वादों की तुलना में अच्छी प्रगति की गई है, हम उनके प्रयास की सराहना करते हैं। कुछ प्रखंड कार्यालय में जो अंचलाधिकारी हैं वे लैंड म्यूटेशन को लेकर के थोड़ा सक्रियता दिखाए हैं, जहां पे कुछ लैंड म्यूटेशन का काम हुआ है। और ये कि यहाँ पे जो आंकड़ा दिया गया है इसमें बताया जा रहा है कि 15 दिन में 5 अंचल का प्रदर्शन सही रहा है पटना जिला में, जिसमें बताया गया है कि देखिए बेलछी, विक्रम, पुनपुर, बख्तियारपुर और धनरुआ प्रखंड जो है लैंड म्यूटेशन में अच्छा काम 15 दिन में लास्ट किए गए हैं। और इसको लेकर के देखिए कई बार हम पटना को लेकर के भी वीडियो बनाए हैं, फिर भी अभी खुसरूपुर, मोकामा, दनियावा, बिहटा और घोसवारी प्रखंड जो है इसका प्रदर्शन पूरी तरीके से खराब है और इस पर लैंड म्यूटेशन की कोई वहां पे कार्रवाई और सुनवाई बिल्कुल नहीं है। डीएम साहब ने कहा है कि दाखिल खारिज के आवेदन जो रिजेक्ट हो रहे हैं उसको भी कम करने की जरूरत है और सावधानी बरतने की जरूरत है, क्योंकि लगातार लोगों को लैंड म्यूटेशन रिजेक्ट करने की समस्या जो कई दिनों से चल रही थी और पहले कई वर्षों से लोग परेशान हैं, उस पर रोक लगाने की भी जरूरत है। और इसमें देखिए कहा जा रहा है कि दाखिल खारिज करने में बिहटा सबसे पीछे है। पटना जिला के बिहटा की बात की जा रही है, जिसमें देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि बिहटा ऐसा अंचल है जहां से अच्छा प्रदर्शन बिल्कुल नहीं है और वहां पे सबसे ज्यादा अधिक मामले जो हैं पेंडिंग में पड़े हुए हैं। और खुसरूपुर में 39 मामले, दनियावा में 52, घोसवारी में 108, बेलछी में 127, पंडारक में 150 मामले लंबित पड़े हुए हैं। खराब प्रदर्शन पटना जिला में करने वाले जो अंचल हैं, बिहटा में 43 व 28 मामले जो हैं पेंडिंग पड़े हुए हैं। पटना सदर में जो धनरुआ है, पटना सदर में 4159 मामले, संपतचक पटना प्रखंड, पटना जिला के संपतचक प्रखंड में 3733 मामले, धनरुआ में 4431, फुलवारी शरीफ में 2279 मामले लंबित हैं। और डीएम साहब का आदेश है कि ये जितना भी खराब प्रदर्शन जिन प्रखंड कार्यालय में हो रहा है इस पर लगातार काम करने की जरूरत है। और पटना के डीएम ने तो एक्शन देखिए लिए हैं और ये एक्शन पूरे बिहार में करने की जरूरत है, ताकि बिहार के जितने भी 38 जिले हैं लगातार सभी जिलों से लेकर के भोजपुर हो, औरंगाबाद हो, बक्सर हो, रोहतास हो या फिर गया हो, इधर पूर्णिया साइड से भी लगातार लोग कमेंट किए हैं। बिहार के हर जिले से ये शिकायत मिल रही है कि लैंड म्यूटेशन की जो काम है उसको सही तरीके से नहीं किया जा रहा है। तो आशा करते हैं कि इस वीडियो में देखिए लैंड म्यूटेशन का जो न्यू अपडेट है और बिहार भूमि सर्वे का जो काम चल रहा है उसके साथ साथ बिहार में भूमि राजस्व विभाग से संबंधित जो आदेश जारी हो रहे हैं और प्रखंड कार्यालय में जमीन से जुड़ा हुआ जितने भी काम है उसमें सक्रियता बरतने की जरूरत है, क्योंकि जो रिपोर्ट विधानसभा प्रतियुक्त समिति की आई है इसमें भी कहा गया है। तो इस वीडियो में हमने पूरी जानकारी जो आज की अपडेटेड जानकारी थी आपको देने का प्रयास किए हैं। और अभी आप रवि तिवारी बिहार चैनल को देख रहे थे, जहां पर मैं रविशंकर तिवारी आप सभी को लैंड म्यूटेशन न्यू अपडेट के बारे में जानकारी दे रहे थे। तो आशा करते हैं कि इस वीडियो में दी गई जानकारी आप लोगों को जरूर अच्छा लगा होगा। अभी तक आप रवि तिवारी बिहार चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और इससे जुड़ा कोई सवाल होगा तो कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय श्री राम।